या रिजल्ट्स तो चाहते हैं कि हमको अमेरिका और यूरोप की तरह से मिल जाए, एफर्ट्स टिपिकल इंडियन वैल्यू ये नहीं हो सकता। जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जमाना आपको छोड़ता हुआ आगे जा रहा है। और प्लीज पेरेंट्स, प्लीज, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, नेवर अलाउ योर चिल्ड्रन टू यूज योर इन्फ्लुएंस। आप बहुत अमीर हैं, नेवर अलाउ योर चिल्ड्रन टू यूज योर फॉर्चून्स। और बच्चों, आप भी, आप में दम है तो आप अपने पैरों पर खड़े हो। डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडीज इन्फ्लुएंस, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों। खड़े होकर देखो, 2 दिन में पता चलेगा एक्चुअली आपके अंदर टैलेंट है कितना। 2 दिन में पता चल जाएगा। और यदि आप उसमें स्टैंड कर गए तो दुनिया में कोई आपको बीट नहीं कर सकता। तय समाज धीरे धीरे बदल रहा है। और जो मैं बात आपको इस मन से कह रहा हूं, 2.5 वर्ष के अंदर अंदर, विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2.5 years यू विल सी सोसाइटी बहुत डिफरेंट हो गई। और अब यदि आप में टैलेंट नहीं है तो यहां खड़ा होना बहुत मुश्किल है। केवल मोटिवेशन ही नहीं, बल्कि टेक्निक्स टू मैनेज। यदि आप लीड नहीं कर सकते, आप अल्फा मैन नहीं हो सकते, आप लीडर नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर कैपेसिटीज नहीं है और आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, रोज अपने अंदर एक गुण की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, रोज कुछ नया सीख कर नहीं रहे हैं, आप पीछे चले। दोष मैं किसी को नहीं देता। मैं तो भारत में अक्सर कहते ना, अंग्रेज ये कर गए, मुगल ये कर गए, मैं तो उनको भी कभी दोष नहीं दूंगा। मुझे दोष अपने अंदर दिखता है। कोई कैसे मेरा बुरा कर जाएगा यदि मैं ताकतवर हूं तो। मैं कमजोर था इसलिए लोग मेरा बुरा कर गए, मैं कमजोर हूं इसलिए लोग मेरा बुरा कर रहे हैं। और मैं मजबूत हो जाऊंगा तो कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी नेवर ट्रांसफर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अदर्स। ये बहुत गलत है। खुशी तो उससे सख्त नाराज हो जाते कि आप अपने दोष का ठीकरा आप नहीं सकते, दूसरे के साथ ठीक हो। और उन्होंने अर्जुन को डांटा है अध्याय 2 में, क्लैप दिया, कायर हो तुम ये काम नहीं करना चाहते, तुम धर्म युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए बहाने खोज रहे। ऐसी डांट अर्जुन जैसे व्यक्ति को खुशी। अध्याय 2 मैं गीता का बड़ा फॉलोअर हूं, गीता को मैं कालजयी मानता हूं। Above all caste, creed, races, religion, genders, for all nations, for all societies, Gita is the most valuable book. Must read. वो अर्जुन को कहते तुम कायर हो, तुम सिर्फ दूसरों के सर पर ठीक रख बोल रहे हो कि वो ऐसे इसलिए मैं नहीं लड़ सकता, वो ऐसे इसलिए मैं नहीं लड़ सकता, वो मेरे रिलेटिव है, मुझे दुनिया क्या कहेगी, मुझे समाज क्या कहेगा। लेकिन एक्चुअली यदि आप कुछ करना चाहते हो तो करके दिखा। दिस इज क्लियर गाइडेंस। और यही मैं आपसे उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि आप अपने पेरेंट्स पर भी डिपेंड मत करो। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अपने गुणों में इजाफा करो। गुणों में जब इजाफे की बात आती है, केवल जोश से सब कुछ नहीं होता। आपको 2 चीजें अपनी देखनी होंगी। पहली आपका शरीर और दूसरा आपका दिमाग। ये दोनों जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, ये कॉन्सोनेंस में नहीं होंगे, ये दोनों संतुलन में नहीं होंगे, तब तक आप कुछ विशेष कर नहीं सकते। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आप बहुत कुछ विशेष कर नहीं सकते। इसलिए आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप अपने फिजिक पर भी बहुत ध्यान दें। आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप अपने मन पर भी बहुत ध्यान दें। फिजिक पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं जानता हूँ, और बच्चों के साथ ही ज्यादातर मेरा जीवन गुजरा है। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, देर रात तक जागने के बहुत गाने हैं, लेकिन सुबह उठो, उगता हुआ सूर्य देखो। और इसके पीछे एक लॉजिक है, इंफ्रारेड रेज का लॉजिक है जो आप जानते हैं। आप सब साइंस के स्कूल में, मैं आपको क्या बताऊंगा। और दूसरा लॉजिक है विटामिन डी का। विटामिन डी ही वो विटामिन है जो आपकी हड्डी, स्किन, आपके चेहरे का तेज और ब्रेन सेल्स के लिए
मोस्ट वाइटल है, ये चाहिए ही चाहिए। और बच्चों, आपको जान के एक चीज आश्चर्य होगा, इस देश के अंदर 72% बच्चों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 72% children are not getting the amount of vitamin D that they should get। और इसीलिए ब्रेन क्या, स्किन क्या, आईज क्या, ब्रेन सेल्स सब वीक पड़ते जाते हैं। और यदि आपका फिजिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कुछ बहुत कर नहीं पाएंगे जिंदगी में, चाहे आपके अंदर जोश कितना भी हो, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जब बहुत ज्यादा काम करने का वक्त आएगा, 4 घंटे सोकर आपको काम करना हुआ करेगा, आप नहीं कर सकेंगे यदि आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती। डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठना, समय से सोना। हॉस्टल में भी ये किया जा सकता है, मुझे मालूम है हॉस्टल की बात ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं, मैं हॉस्टल देखा है, हॉस्टल में रहा हूं, मैं बच्चों के साथ ही रहता हूं ज्यादातर वक्त। मैं जानता हूं देर रात को सोने का कारण, मैं जानता हूं सुबह जल्दी ना उठने का कारण, मुझे सब मालूम रहता है। लेकिन फिर भी हम आज जो कुछ करते हैं उस पर हमारा कल निर्भर करता है। कल को सुधारने के लिए हमें आज मजबूत होना होता है। कल को बहुत देर हो चुकी होती है, परसों सुधारता है कल के बेसिस पे, और वो कभी आता नहीं। इसलिए आपको अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए। मॉर्निंग से नाइट तक एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ शुड बी full of energy, full of laughter, yet full of discipline। हंसने को मना नहीं, खेलने कूदने को, शरारत करने को कहीं पे मनाही नहीं। बचपने की पहचान ही शरारत है। 2-4 को परेशान नहीं किया तो क्या दिन गुजारा। लेकिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय जो काम करना है उस समय वो काम करना है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं आया तो ये आगे जाकर बहुत दिक्कत हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भारतीय बच्चों, भारतीय जो लोग हैं वो बाहर बहुत पसंद किए जाते हैं। क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि गधे की तरह काम करते हैं, 12 घंटे का 14 घंटे कराना। ये कारण है पसंद किए जाते हैं। मेरी बात की गहराई को समझना। अगर आप ये सोचो कि बहुत टैलेंटेड है, काम बहुत करते हैं और पैसा भी कम लेते हैं और देर से मिलेगी, वही आपके साथ बैठा हुआ आपका अमेरिकन मित्र 5 बजे चल देगा, 5:01 पे नहीं रुकेगा। ये उसको बहुत स्पेशली रोका जाएगा तो ओवर टाइम डिमांड करेगा, क्योंकि वो ये कहता है, उसकी लाइफ का डिसिप्लिन है। ये सही बात है, क्योंकि वो ये कहता है कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ये टूल है मेरा, ये नौकरी मेरी लाइफ नहीं है। एंड दिस इज द डिफरेंस, दिस इज हिज डिसिप्लिन। और यही हमारी मानसिकता है कि जब वो जागेंगे तो हम अपने सोने के टाइम में भी जाकर बैठे रहेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं, चलो जल्दी जल्दी मेरी नीचे। वो आपके लिए नहीं जागेंगे। दिस इज कॉल्ड वीकनेस। ये गुलामी करने की बात है। आप इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहकर ढकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 400 वर्ष मात्र में वो सभ्यता हमसे बहुत आगे है। आपको लगेगा कि मैं किसी भी की बात कह रहा हूं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो इतने महान हैं, बहुत सारी बातें। मैं निंदा नहीं करता, लेकिन किसी भी सभ्यता से सीखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है। चीनियों से डिसिप्लिन सीखना जरूरी है, जापानियों से डिसिप्लिन सीखना जरूरी है, श्रीलंकन से डिसिप्लिन सीखना जरूरी है, ऑस्ट्रेलियन से डिसिप्लिन सीखना जरूरी है, यूरोपियन से डिसिप्लिन सीखना जरूरी है। और ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इन सभी सभ्यताओं को डिसिप्लिन हमने सिखाया। इन सभी सभ्यताओं ने सूर्य देखना हमसे सीखा।
इन सभी सभ्यताओं ने ध्यान करना हमसे सीखा। इन सभी सभ्यताओं ने मस्तिष्क की विलक्षणता को हमसे सीखा। बस अंग्रेजी में लिपिबद्ध करके अब उन्होंने सीखा। फर्क यह आया कि हमने सीखा और उसे 2000 साल पहले कहीं छोड़ दिया। हम आज इस बात से खुश हो जाते हैं, हम ये थे, हम वो थे, लेकिन हम इस बात पर चिंता नहीं करते कि हम अगर इतने ही महान थे तो पिछले 2100 वर्ष से लगभग हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को नीचे आते क्यों देख रहे? 747 ईस्वी के बाद से हमारा पतन होना शुरू क्यों हुआ? हमें दूसरे लोग हमारा ही ज्ञान क्यों दे रहे हैं? यह यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर बच्चों आपको ढूंढना होगा। हमें इसका उत्तर आपको देना होगा। 2000 साल पहले हम बहुत कुछ थे, रहे क्यों नहीं? कहीं कमी है और एक बहुत बड़ी कमी है अनुशासन। हम करते कुछ हैं, कहते कुछ है, प्रवचन कुछ और भी। जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो हम हैं ही नहीं। काश इस देश के माता पिता जो बच्चों से उम्मीद करते हैं एक दिन भी वैसा होकर दिखाते। ये देश कभी भ्रष्ट नहीं होता। लिहाजा आपको कुछ चीजों को सोचना होगा, क्योंकि केवल पैसा कमाना ही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं। हम जैसे लोगों को जीवन की समृद्धि से पार लगाना भी आपकी जिम्मेदारी। हम तो बढ़ा गए, इस देश के गर्व को लौटाना आपकी जिम्मेदारी है। हमसे बता सकते, क्योंकि जिस समाज के पास गर्व और आत्मविश्वास नहीं होता उस समाज के पास व्यापार भी नहीं होता। कल्चरल इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी, कभी इसको एनालाइज करिएगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग व्यापार की दुनिया में जाएंगे, चाहे वहां नौकरी करें, चाहे इंडस्ट्रीज लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से ज्यादातर लोगों का संपर्क व्यापार से होगा। और ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आज ये बात आपको समझ में ना, आपको लगे रहेगा कि क्या मेरे बाबा टाइप आदमी। मैं देखिए बीच बीच में अंग्रेजी इसलिए बोलता हूँ कि आप मुझे पढ़ा लिखा समझो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, सिविलाइजेशन प्लेज a pivotal role in the development of a nation. आप सिविलाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए आप इंटरनेशनल ट्रेड को कमांड करते थे और ये दूसरी तीसरी ईस्वी तक कमांड किया है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें कमजोर पड़ी और एक वक्त ऐसा आया जब आप इंटरनेशनल ट्रेड के कमांडर्स नहीं रहे, क्योंकि सिविलाइजेशन की किसी ने कोशिश नहीं करी कि वो महान बन के रहे। आज भी कोशिश नहीं करते। एक बच्चा जब अपनी माँ से कहता, मैं पेरेंट्स से शिकायत कर रहा हूँ इस पर कि मैं एक अच्छे काम के लिए जाना चाहता हूँ, मम्मी तुरंत रोक दे, चलो क्या जरूरत है ये सब करने की, जब उम्र आएगी तो करना। तो उम्र कभी नहीं आती, क्योंकि मम्मी की भी उम्र कभी नहीं आएगी। ना अच्छे काम के लिए खुद निकले, न इस राष्ट्र के गर्व को प्राप्त करने के लिए खुद निकले, न अपने बच्चों को अपने राष्ट्र के गर्व को प्राप्त करने के लिए कहीं जागरूक होना चाहते। गलती बच्चों की नहीं, बुजुर्गों की। हम अपनी संतानों को देखे क्या जा रहे हैं? हमने उन्हें अच्छी हवा नहीं दी, फिजा नहीं दी, हमने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, उनके जीवन की सुरक्षा उन्हें नहीं दी, उनके भविष्य की सुरक्षा उन्हें नहीं दी, उन्हें अच्छी राजनीति नहीं दी, उन्हें अच्छी नौकरशाही नहीं दी, उन्हें अच्छा इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर नहीं दिया, और जो परंपराएं हमारी थी उन्हें भी हम पीकर बैठ गए, वो भी उन तक नहीं पहुंचाई। गलती हमारी।